हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम मिलने सिम्पसन्स मेथड पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने और भी मेथड्स पढ़े हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस के, जिनकी प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलने सिम्पसन्स मेथड में हम 2 फार्मूलाज पढ़ते हैं। एक होता है मिलने प्रिडिक्टर फार्मूला, दूसरा होता है मिलने कलेक्टर फार्मूला। इन दोनों फार्मूले की हेल्प से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। सबसे पहले हम इन दोनों फार्मूलाज को समझ लेते हैं। यहाँ पे हमने y4 वैल्यू ली है, लेकिन ये जो y4 वैल्यू होती है वो लास्ट वैल्यू होती है y की। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो लास्ट वैल्यू होगी y की, चाहे वो y6 हो, y7 हो, y8 हो, y5 हो, कुछ भी हो सकती है। यहाँ पे हमने y4 लिया है। y0 वैल्यू होती है सबसे फर्स्ट वैल्यू, y की सबसे फर्स्ट वैल्यू जो कि हमें क्वेश्चन में दी गई होगी। एंड h होता है दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस, जैसे y1 माइनस y0, ये हो जाती है h की वैल्यू। और ये f जो हमें फंक्शन दिया गया होगा f1 f2 f3, मान लेते हैं हमें फंक्शन दिया गया है f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो f1 की वैल्यू क्या हो जाएगी x1 स्क्वायर, f2 की वैल्यू क्या हो जाएगी x2 स्क्वायर। तो ऐसे हम f1 f2 f3 की वैल्यू निकालते हैं। जो फंक्शन हमें दिया गया होगा क्वेश्चन में, उसी में हम x1 x2 x3 x4 की वैल्यू रखते जाएंगे और हमें फंक्शन f1 f2 f3 की वैल्यू मिलती जाएगी। तो ऐसे हम मिलने प्रिडिक्टर फार्मूला का यूज़ करके y4 की वैल्यू निकालेंगे। तो y4 की कुछ वैल्यू आएगी। प्रिडिक्टर फार्मूला से हम देखते हैं कि वैल्यू जो हमने निकाली है वो सही है कि नहीं। सेम वही सारे टर्म्स होंगे। y4 जो होगा वो लास्ट टर्म होगा जो हमको निकालना होगा क्वेश्चन में। y2 की वैल्यू होगी, h होता है दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस, f2 f3 एंड f4। ये सारे टर्म्स हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। अब हम क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन हमें कैसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन दिया गया है यूजिंग मिलने सिम्पसन्स मेथड। क्वेश्चन में ही दे दिया जाएगा कि क्या कौन सा मेथड का यूज़ करके हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। ऑब्टेन द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन, इस इक्वेशन का सोल्यूशन हमें फाइंड करना है एट x इज इक्वल टू 0.8। एट x इज इक्वल टू 0.8 का मतलब है इसकी जो सबसे लास्ट वैल्यू होगी वो हो जाएगी 0.8। ये x की सबसे लास्ट वैल्यू हो जाएगी। इसी पे जो हम y की वैल्यू फाइंड करते हैं, y की जो लास्ट वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ऑब्टेन द सोल्यूशन, इस इक्वेशन का हमें सोल्यूशन फाइंड करना है जब x की वैल्यू 0.8 है। x की वैल्यू 0.8 है, मतलब x की वैल्यू 0.8 पे हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है। ये इस क्वेश्चन का मतलब है। अब नीचे कुछ हमें वैल्यूज़ दी गई हैं, वो हम पहले समझ लेते हैं क्या मतलब होता है इनका। y के साथ जो ब्रैकेट होता है, y के साथ ब्रैकेट में जो डिजिट्स होती हैं, ये वाली 0.0, वो x की वैल्यू होती है। और ये जो इक्वल टू में होता है ये y की वैल्यू होती है। y ब्रैकेट में 0.0 इज इक्वल टू 0 दिया गया है। इसका मतलब है y 0.0 जो है वो x0 की वैल्यू हो गई, और इक्वल टू में जो डिजिट दी गई है वो y0 की वैल्यू हो गई। इसी तरह सेकेंड वाला जो दिया गया है, जो ब्रैकेट में दिया जाता है वो x की वैल्यू हो जाती है, तो x1 की वैल्यू 0.2 हो गई, और इक्वल टू में जो दिया जाता है वो y की वैल्यू, तो y1 की वैल्यू 0.0200 हो गई। इसी तरह हम इसका भी निकाल लेंगे। x2 की वैल्यू 0.4, y2 की वैल्यू 0.0795। इसी तरह हम इसकी वैल्यू भी, x की वैल्यू 0.6 हो गई और y की वैल्यू 0.1762 हो गई। और x4, अब x3 तक वैल्यूज़ दी गई थी चार्ट में हमें, तो ये जो वैल्यू, जिस वैल्यू पे हमें y की वैल्यू निकालनी है वो लास्ट वैल्यू है x की। x4 इज इक्वल टू 0.8 पे हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है, y4 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ऊपर जो दो फॉर्मूले हमने लिखे थे, मिलने प्रिडिक्टर फार्मूला एंड मिलने कलेक्टर फार्मूला, इन दोनों फार्मूले का यूज़ होगा और
3 स्टेप में ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, जो हमको इक्वेशन दी जाती है dy/dx को, उसको fx इज इक्वल टू के फॉर्म में लिख लेंगे, उसको फंक्शन के फॉर्म में लिख लेंगे। जैसे यहाँ पे दिया गया था dy/dx इज इक्वल टू x माइनस वाई स्क्वायर, तो हम फंक्शन fx इज इक्वल टू x माइनस वाई स्क्वायर ऐसे लिख लेंगे इसको। उसके बाद क्या करेंगे, ये जो भी x और y की वैल्यूज़ दी गई थी सारी, ये सारी वैल्यूज़ हम एक लाइन में लिख लेंगे, जिससे हमें वैल्यू ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो। सारी x की वैल्यू, x0 की वैल्यू, x1 की, x2 की, x3 की, x4 की वैल्यू लिख ली। इधर y0, y1, y2, y3 और y4 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो जितना डाटा हमें क्वेश्चन में दिया गया था वो हमने अच्छे से अरेंज कर लिया। यहाँ पे फर्स्ट स्टेप जो होता है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम सेकेंड स्टेप पे जब आएंगे तो वहाँ पे हम मिलने प्रिडिक्टर फार्मूला यूज़ करेंगे। मिलने प्रिडिक्टर फार्मूला ये हम पढ़ के आए हैं अभी ऊपर। तो y4 की वैल्यू हमें निकालनी है, तो y4 हमने यहाँ पे लिख दिया। फिर y0 की वैल्यू हम रखेंगे, y0 की वैल्यू है 0। फिर h की वैल्यू हमने नहीं निकाली है, h की वैल्यू निकाल लेते हैं। h इज़ इक्वल टू x2 माइनस x1 या फिर x1 माइनस x0। x0 तो 0 है और x1 क्या है 0.2, तो h की वैल्यू क्या आ गई, h इज़ इक्वल टू 0.2। तो h की वैल्यू आ गई 0.2। वो h की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे। और फंक्शन f1 का क्या मतलब था, फंक्शन हमने किसके इक्वल रखा था, जो हमें दिया गया था x माइनस वाई का स्क्वायर। तो जब हम f1 लिखेंगे तो x1 माइनस f1 लिखेंगे तो x1 माइनस y1 का स्क्वायर हो जाएगा। f2 लिखेंगे तो x2 माइनस y2 का स्क्वायर हो जाएगा। f3 में x3 माइनस y3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो वो फंक्शन हमने यहाँ लिख दिया, f2 का फंक्शन यहाँ लिख दिया और f3 का फंक्शन जो था वो यहाँ पे लिख दिया। अब इन सभी की वैल्यूज़, चाहे वो y0 हो, वो h हो, वो x1 y1, x2 y2, x3 y3 हो, इन सब की वैल्यूज़ हमने ऊपर निकाल ली है। h की वैल्यू आई है 0.2। ये सारी वैल्यूज़ हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। पुट करने के बाद इसको कैलकुलेट करेंगे। ये सारी वैल्यूज़ हमें प्रिडिक्टर फार्मूला दिया गया था उस पर हमने पुट कर दी, तो वो कुछ इस फॉर्म में बन गया फार्मूला। अब इन सब को कैलकुलेट कर लेंगे तो वैल्यू आएगी वो y4 की वैल्यू हो जाएगी। उसके बाद हम थर्ड स्टेप में मिलने कलेक्टर फार्मूला लगा के वेरीफाई कर लेंगे कि जो हमने y4 की वैल्यू निकाली है वो सही है कि नहीं। अगर मिलने प्रिडिक्टर फार्मूला से और मिलने कलेक्टर फार्मूला से y4 की वैल्यू सेम आती है, अप्रॉक्सीमेटली सेम आती है, तो हम कहेंगे कि जो वैल्यू हमने निकाली है वो करेक्ट है और यही इक्वेशन का सलीयूशन हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करने के बाद y4 की वैल्यू आ गई है 0.3049। स्टेप थर्ड पे आएंगे। स्टेप थर्ड में सबसे पहले हम f4 की वैल्यू निकाल लेंगे। f4 क्या हो जाएगा, x4 माइनस y4 का स्क्वायर, जो फंक्शन हमको दिया गया था उसी को हमने f4 के फॉर्म में लिख लिया है। f4 के फॉर्म में लिखने के बाद हम क्या करेंगे, x4 की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई थी और y4 की जो ये वैल्यू हमने निकाली है वही पुट कर देते हैं। ये वाली y4 की वो यहाँ पे पुट करेंगे। पुट करने के बाद क्या होगा, फिर इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद f4 की वैल्यू आ जाएगी f4 इज़ इक्वल टू 0.7070। ये f4 की वैल्यू आ गई। फिर हम मिलने कलेक्टर फार्मूला लगाएंगे जो कि ये होता है। सेम वही प्रोसेस रहेगी, यहाँ y2 की वैल्यू रखेंगे, यहाँ पे हम h की वैल्यू रखेंगे, यहाँ पे x2 की, y2 की, x3 की, y3 की, x4 की, y4 की, ये सब की वैल्यूज़ हम रख के कैलकुलेट करेंगे। ये सारी वैल्यूज़ हमने रख दी जो कि हम पहले निकाल चुके हैं। उसके बाद इनको कैलकुलेट किया। कैलकुलेट करने के बाद y4 की वैल्यू आई है 0.3046 और प्रेडिक्टर फार्मूला से आई थी y4 की वैल्यू 0.3049। 6 की जगह पे 9 था, 0.3409 ये आई थे। तो 3 डिजिट तक तो बिल्कुल सेम है, तो हम कह सकते हैं कि जो
y4 की वैल्यू हमने प्रेडिक्टर फार्मूला से निकाली थी वो सही थी। हम लिख देंगे लास्ट में हेंस एट y 0.8 इज इक्वल टू 0.3049 और यही सोल्यूशन हो जाएगा गिवन इक्वेशन का। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। और रिकैप कर लेते हैं। सबसे फर्स्ट स्टेप में हम फंक्शन को, जो गिवन फंक्शन होगा उसको हम f के बराबर रखेंगे और जो डाटा हमें क्वेश्चन में दिया गया होगा उसको अरेंज कर लेंगे। उसके बाद मिलने प्रेडिक्टर फार्मूला से हम y4 की या y की लास्ट वैल्यू फाइंड करेंगे। इसके बाद हम मिलने कलेक्टर फार्मूला से चेक करेंगे कि जो वैल्यू हमने निकाली थी वो सही है कि नहीं। अगर दोनों वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली सही आती हैं तो वही उसका सल्यूशन हो जाएगा। अगर वीडियो हेल्पफुल थी देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।